चैप्टर 2 फिज़िकल एजुकेशन। अजमेर सिंह की ये बुक एसेंशियल ऑफ फिज़िकल एजुकेशन से लिया गया है। और अगर आपको ये बुक चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। चैप्टर 2 फिज़िकल एजुकेशन के अंदर हम देखेंगे इस पार्ट में इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। ये दो चीज़ हम इसमें कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन देखें तो फिज़िकल एजुकेशन को हमेशा मिसअंडरस्टूड किया गया है। उसको कहा गया है कि फ़िज़िकल एजुकेशन से फ़िज़िकल एक्टिविटी से ही रिलेटेड है, लेकिन धीरे धीरे हम देखेंगे कि टाइम के साथ ये चीज़ जो धारणाएं थी लोगों की वो चेंज हुई है। तो फिज़िकल एक्टिविटी के ऑब्जेक्टिव्स हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इसके अंदर वो देखेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन जो अभी हम कवर करेंगे, फिर एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, फिर कॉन्सेप्ट ट्रेंड ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, स्कोप देखेंगे क्या है फिज़िकल एजुकेशन का, और फिज़िकल एजुकेशन एक आर्ट है या साइंस है वो भी हम देखेंगे। तो फिज़िकल एजुकेशन का अगर एक प्रीव्यू देखें, ठीक है, एक ऊपर ऊपर से हम अगर देखें तो क्या है फिज़िकल एजुकेशन हमारी लाइफ में हम हमेशा से रहा है। जब से हम इवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, जब से प्रिमिटिव मैन थे तब से ये हमारे लाइफ में रहा है। जब हम आदि मानव थे तब फूड एंड शेल्टर के लिए जब हम सर्च करते थे, उसकी खोज करते थे, वो हमारी फर्स्ट फिजिकल एक्टिविटी थी, ठीक है। और उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी टाइम के साथ चेंज होती गई, ऑर्गेनाइज होती गई। हमने गेम्स खेलना शुरू किया, हमने उसको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू उसको हमने मोल्ड किया, ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटी ही सिर्फ फिजिकल एजुकेशन नहीं है, उससे ज़्यादा है। प्लाटो जो है उन्होंने कहा था लैक ऑफ एक्टिविटी डिस्ट्रॉयज द गुड कंडीशन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। एक्टिविटी, अगर फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई तो एक ह्यूमन बीइंग का जो इक्विलिब्रियम है, एक ह्यूमन बीइंग का जो मेंटल स्टेट है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। और अगर वाइल मूवमेंट एंड मेथडिकल फिजिकल एक्सरसाइज सेव इट एंड प्रिजर्व इट, ठीक है ना। अगर हम प्रॉपर तरीके से एक इंसान को एक्सरसाइज करवाएं और वो फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज रहे तो उसके लिए बहुत वो अच्छा होता है। मीनिंग देखें तो फिजिकल एजुकेशन दो टर्म से बना है, फिजिकल एंड एजुकेशन। फिजिकल का मतलब क्या है, रिलेटिंग टू बॉडी, ठीक है ना, रिलेटिंग टू बॉडी। और एजुकेशन का मतलब कि एक सिस्टमेटिक मैनर में हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है ना, एक तो उसको हम एजुकेशन कहते हैं, ठीक है ना। शारीरिक शिक्षा का ज्ञान जो होता है उसको हम फिजिकल एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं डेफिनेशंस की तरफ, ठीक है ना। तो डेफिनेशंस तो बहुत सारी दी हुई है इस बुक में। मेरी दो फेवरेट डेफिनेशन एक डेल्बर्ट ने दी है और एक जेबी नैश ने दी है। डेल्बर्ट कहते हैं फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मोमेंट, ठीक है ना। मोमेंट से मोमेंट के द्वारा किसी के पास जो एक्सपीरियंस आए, ठीक है ना, उस एक्सपीरियंस को जोड़ के उस एक्सपीरियंस जो मोमेंट के द्वारा आया उन सबको जोड़ के जो हमें मिलता है उसको हम फिजिकल एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। और जेबी नेश कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ द होल फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद बिग मसल एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेज जो भी हम मसल्स पे काम करते हैं और उसके जो रिलेटेड रिस्पॉन्सेज हमको मिलते हैं उस फेज को हम फिजिकल एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये फिजिकल एजुकेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, ये वाला, फिर ये रोजलिन तो कैसेडी, इनके द्वारा दी गई डेफिनेशन बहुत सारे हैं डेफिनेशन, ठीक है ना। आप ये सब किसी को भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे डेफिनेशन हैं, बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशन है। आपको जो समझ आए, आप सब मोस्टली बात एक ही कहते हैं लेकिन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जो सही लगे वो लिख सकते हैं। और डेफिनेशंस कभी आप अपने हिसाब से नहीं लिखेंगे क्योंकि डेफिनेशन फिक्स होती है और उसमें आप उसको छेड़ नहीं सकते, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे के पार्ट की वीडियो जल्दी आएगी।